हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सबसे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो भेजा था उसमें मैंने जो आपको एक्सरसाइज दी थी उसके आंसर बताऊंगी। आप अपनी बुक लेके बैठिए, आंसर्स मैच कीजिए। सही है तो वेरी गुड, और अगर सही नहीं भी है तो इट्स ओके, आप उसको करेक्शन कीजिए और फिर उसको लर्न कीजिएगा। सबसे पहले मैंने दिया था कि नीचे लिखी चीज़ों की तुलना किससे की जाती। तुलना यानी कंपेयर। उसमें एक आपको एग्जाम्पल भी था। नेक्स्ट है चंदा सा। चंदा सा क्या हो सकता है? चंदा सा गोरा चेहरा, हाथी सा भारी भरकम आदमी, जोकर सा मज़ेदार पहनावा, परियों सा प्यारा पंख, गुब्बारे सा फूला मुंह, ढोलक सा मोटा पेट। इसके अलावा भी आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं जो इसके लिए फिट बैठता हो। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को चित्र बनाने के लिए दिया था कि आप बादल को देखते हैं, बादल में अलग अलग शेप आपको दिखाई देते हैं। तो पहले काले काले डरावने दिखने वाले बादल का चित्र बनाइए, फिर गुब्बारों से फूले हुए गालों वाले बादल का चित्र बनाइए, और फिर जो हल्के फुल्के और दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं सुहाने बादल, उनका चित्र बनाइए। तो आप इस तरह से चित्र बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कल्पना यानी इमेजिनेशन से भी दूसरी तरह से भी चित्र बना सकते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर आज करेंगे। आज हम लोग हिंदी की बुक से चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ये अकबर और बीरबल की कहानी है। बच्चों, आपको तो पता ही होगा बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे और उनके पास हर प्रश्न का जवाब होता था। इसीलिए बादशाह अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे, जिसके कारण कि कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। अकबर के दरबार में ऐसे ही एक दरबारी थे ख्वाजा सरा। उन्हें भी बीरबल से बहुत जलन थी और वे हमेशा सोचते थे कि कैसे भी करके वो अकबर के सामने बीरबल को नीचा दिखाएं। अपने आप को वो बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे और साबित करना चाहते थे, परंतु दरबार में और अकबर के सामने तो बीरबल की ही प्रशंसा होती थी। एक दिन ख्वाजा सरा ने बहुत सोच समझकर 3 प्रश्न बनाए और उन्हें लेकर अकबर के पास पहुँचे और अकबर से बोले कि आप बीरबल को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, तो आप उनसे ये 3 प्रश्न पूछिए। अगर उन्होंने इन तीनों प्रश्नों के सही सही उत्तर बता दिए तो मैं मान लूँगा कि वो बहुत बुद्धिमान है, वरना आपको भी पता चल जाएगा कि बीरबल में तो बुद्धि ही नहीं है। अकबर मान गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले कि ख्वाजा सरा तुमसे 3 सवालों के जवाब चाहते हैं। बीरबल बोले जरूर पूछिए, मैं खुशी से उत्तर दूंगा। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न था संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र यानी सेंटर। बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी को जमीन पे खड़ा किया और बोला कि यहीं पे संसार का केंद्र है। अगर ख्वाजा सरा को कोई भी शक है तो वो फीते से नाप के यानी कि माप करके देख सकते हैं। अब अकबर ने दूसरा सवाल पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाया यानी शीप और कहा कि इस भेड़ के शरीर पे जितने बाल हैं आकाश में इतने ही तारे हैं। अगर कोई शक हो तो ख्वाजा सरा भेड़ के बालों को गिन के फिर आकाश के तारों से उसकी तुलना कर सकते हैं। अब अकबर ने तीसरा प्रश्न पूछा कि संसार में कितने मनुष्य हैं? बीरबल ने कहा कि मनुष्यों की संख्या तो घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि कुछ पैदा होते हैं और कुछ मरते हैं, इसलिए उनको सही सही संख्या नहीं बताई जा सकती। किंतु हाँ, अगर सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उनको गिनकर संख्या बताई जा सकती है।
अकबर तो बीरबल के जवाब से खुश हो गए, किंतु ख्वाजा सरा को गुस्सा आया और उसने मुंह बनाकर कहा कि ऐसे गोल गोल जवाब देने से काम नहीं चलेगा, ऐसे जवाब नहीं होते। तब बीरबल ने कहा कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, यानी जैसा सवाल वैसा जवाब। और बीरबल ने कहा कि अगर आप मेरे किसी भी उत्तर को गलत साबित कर देंगे तो मैं मान लूँगा कि मेरे उत्तर गलत है, किंतु ख्वाजा सरा तो उत्तर को गलत साबित ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने प्रश्न ही ऐसा पूछा था जिसका कोई करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। इसलिए बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उनके ऐसे फालतू प्रश्नों के ऐसे जवाब दिए जिसमें कि वो खुद ही फंस गए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को अकबर और बीरबल की कहानियों के और भी लिंक भेज रही हूँ, आप उसको भी देखें और जो प्रश्न मैं दे रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड उसको करके मुझे आंसर का मेल सेंड करें। और बहुत सारे बच्चे हैं जो मेल सेंड नहीं कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो पेरेंट्स प्लीज़ बी सीरियस, क्योंकि ये पढ़ाई का ही पार्ट है। हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पढ़ाई का ही पार्ट है। तो आप बच्चों से होमवर्क करवाइए और हमें सेंड कीजिए। थैंक यू।